ऐसा कोई मामला नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। जो अभी भी जो एमएसपी दे रहे हैं, सरकार को खरीदे या कोई भी खरीदे, उसको खरीदने की गारंटी सरकार ने कहा कि हम देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, किस रेट पे खरीदा जाएगा, फसल पैदा करने से पहले ये बता दिया कि हम इस रेट पे उसको खरीदेंगे। देश में सिर्फ 23% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है और सबसे ज्यादा उस आयोग ने ये फैसला किया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। 1966-67 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से आज तक इस देश में। राम राम भाई, सारे के सारे भाई भाई बहुत सारे भाई ने पूछा है एमएसपी के सौदा के फायदा है के इसकी हानि है, पूरी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा वकील साहब, एक बात होता है, एमएसपी चक्कर तो के यार, इसका किसान ने क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आपको अगर याद हो तो इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय एक बड़ी घटना हुई कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और वो टाइम था जब देश में अकाल भी पड़ रहा था और उससे पहले हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की, खाने पीने की कमी रहती थी। हमें बाहर से गेहूं मांगनी पड़ती थी, तब जाके हमारा गुजारा होता था। और उस टाइम पे पाकिस्तान के युद्ध के समय अमेरिका ने हमारे को गेहूं देने से मना कर दिया था। तब देश के प्रधानमंत्री उस समय जो थे, उन्होंने ये आह्वान किया सारे देश के साइंटिस्टों से, सारे देश के कृषि वैज्ञानिकों से, अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से कि आप ऐसी कोई व्यवस्था निकालो कि इस देश में खाद्यान्न की कमी ना रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने देश के किसानों से, मजदूरों से ये आह्वान किया कि आप मेहनत करो। और उस समय पे ये सवाल आया कि अगर किसान और मजदूर मेहनत करके जो पैदा करेगा उसको खरीदने की गारंटी सरकार ने कहा कि हम देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, किस रेट पे खरीदा जाएगा, फसल पैदा करने से पहले ये बता दिया कि हम इस रेट पे उसको खरीदेंगे। उस समय एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया। उस आयोग ने ये फैसला किया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। 1966-67 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से आज तक इस देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बावजूद भी देश में सिर्फ 23% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है और सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है वो पंजाब के किसानों को मिलता है और उसके बाद हरियाणा के किसानों को मिलता है। इसी कारण से पंजाब और हरियाणा के किसानों की ये स्थिति है कि वो आंदोलन कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जो देश का किसान है वो मजदूरों से भी बदतर स्थिति में है। वो उसको 2 जून की रोटी का प्रबंध करना मुश्किल है, इसलिए वो आंदोलन में आने की स्थिति में नहीं है। और ये जो एमएसपी का जो 23% लोगों को मिल रहा है, बाकी सारे देश को मिले, इस बात की किसान मांग कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो जो है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। जो अभी भी जो एमएसपी दे रहे हैं, सरकार को खरीदे या कोई भी खरीदे, किसानों की मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी हो। प्राइवेट कंपनी अगर खरीदे तो जो रेट तय कर दिया उस रेट से कम का रेट अगर कोई भी देगा तो उसके खिलाफ जुर्माना लगे, उसको सजा हो, इस बात की डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि सारा सरकार ने खरीदना है। जो कंपनी खरीदना चाहती है, जो व्यापार करना चाहती है, वो खरीदे। नंबर एक। दूसरी बात, एक बार अगर आपने, सरकार ने भी खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसका कोई भंडारे थोड़ी भरने हैं हर बार। वो उसको बेच सकती है, उसको एक्सपोर्ट कर सकती है और कर सकती है। और दिक्कत यह है कि किसानों को लेके जो सरकार की पॉलिसी है, अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है, अरड़ का, उड़द का, उनका इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट करने की बजाय देश के किसानों से खरीदो और उसको एक्सपोर्ट करो। और वैसे भी देखेंगे तो मोदी जी ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था 3 गुना हो गई है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सही बात है। 2014 में जो हमारी अर्थव्यवस्था 55 करोड़ की थी, वो आज 3 गुना होगी। परंतु देश में जो 1400 का एमएसपी था 2014 में, वो आज 3 गुना अर्थव्यवस्था के हिसाब से 4200 रुपये गेहूं का मिलना चाहिए था, जो कि आज 2100 और अभी 2700 की ये कह रहे हैं कि चर्चा चल रही है। तो आज भी हमारा हक मारा जा रहा है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो हम किसान का हक बनता है वो नहीं मिल रहा है। तो ये एमएसपी का कानून बने पूरे देश में। आज भी जो छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन आए तो इन्होंने कह दिया कि हम धान 3100 के रेट पे खरीदेंगे।
बाकी देश में 3100 पे क्यों नहीं खरीदेंगे? तो ये एक ही देश के अंदर अलग अलग नागरिकों से अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए एमएसपी की गारंटी का सवाल है। बहुत बार ये कहते हैं कि जैसे आम भी नहीं, गेहूं महंगा हो जाएगा, फला हो जाएगा, दिमका हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इस जो भी आप मार्केट में चीज लेके आते हैं, किसान के उत्पादन को छोड़ के हर चीज पे लिखा है कि ये इसका एमआरपी है, उससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते, उससे कम पे बेच सकते। और कोई भी ये कहता है, आप दुकान पे लेने जाते हो 5 रुपए की बोलता है, न्यू कहते जी 2 रुपये हम दे दो, तो न्यू कहते 2 में कैसे दे दें, हमारा तो लागत 4 रुपए की है, तो 4 से इसका मतलब बढ़ा के देगा वो। तो किसान की जो लागत है उससे बढ़ के क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है बात। तो हम ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि किसान की जो लागत है, और स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि सारे खर्चे लगा के, किसान की मेहनत लगा के और किसान की जो जमीन है उसका रेट लगा के जो लागत बनती है उसमें 50% ऐड कर दो, वो है एमएसपी, और वो मिलना चाहिए। एक तरफ आप स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो, परंतु उसकी बात नहीं मान रहे, तो ये सरासर किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, और केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि यू भी है कि मतलब कि बहुत सारी फसलों पे भी इस टाइम एमएसपी लागू है, लेकिन अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है। आज भी लगभग 23-24 फसलों पे एमएसपी लागू है, परंतु उसका लाभ जो है वो बहुत कम किसानों को मिलता है। और आप देखोगे कई स्टेट तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ही 1% से भी कम किसानों को उसका एमएसपी का लाभ मिल रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है, मतलब लाभ ना मिलना? कारण यही है कि जो कम सरकार तो खरीद नहीं रही है, और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं है। इसलिए आज मान लिया आपने 2000 रुपए की कोई चीज है, कंपनी आप आम किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। जब किसान की गेहूं आएगी, जीरी आएगी, तो उसके पास बहुत प्रचुर मात्रा में होती है वो चीज, भंडार उसका कर नहीं सकता, तो मार्केट में जाता है। मार्केट में बहुत ज्यादा है तो कंपनी ये कहती है ना, मैं तो 1500 में खरीद सकते हैं, 1200 में खरीद सकते हैं। तो उस टाइम किसान के पास चारा नहीं होता, उसको 1200 में बेचना पड़ेगा, 1500 में बेचना पड़ेगा, और उसके पास कोई इलाज नहीं है। अगर गारंटी का कानून होगा, ठीक है, तो उस दिन अगर वो सस्ते रेट में बेच भी देगा तो कंपनी को जाके प्रोसिक्यूट कर सकता है, ये कह सकता है कि इसने मेरी कम रेट पे खरीदी है, इसको हर्जाना देना चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बता दो से बड़ा कम है, मतलब केस भी लग सका, सरकार अपना पता है कुछ भी कर सका, कुछ सहायता मिलेगी आपकी तरफ से? हमारी तरफ से देखो, पिछले किसान आंदोलन में भी हमने साफ साफ कहा था, और इस किसान आंदोलन में भी कह रहे हैं कि जो भी मुकदमा किसानों पे दर्ज होगा, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। ठीक है। और अगर दर्ज होता है तो हम उसका, पिछले किसान आंदोलन में हमने फैसला किया था कि उसका हम जो मुकदमा है फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, कोई फीस उससे नहीं लेंगे। और इस किसान आंदोलन में भी हमारा यही कमिटमेंट है कि ऐसे मुकदमे हम फ्री लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई, आपने इस वीडियो में एमएसपी की पूरी जानकारी ली है और भी अपने वकील से पूरी जानकारी ली है। वीडियो किसी लगी कमेंट बता दियो। जय जवान जय किसान।